आज मैं फोटोकेमिस्ट्री की नेक्स्ट क्लास ले रहा हूँ। इससे पहले की क्लास में मैंने आपको बताया था हम फोटोकेमिस्ट्री में ये देख चुके हैं अनसैचुरेटेड साइक्लिक कार्बोनिल कंपाउंड, जिसमें साइक्लोहेक्साडाइईन ऑन की हम फोटोकेमिस्ट्री देख चुके। अब हमें इसमें देखना है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, यानी अनसैचुरेटेड साइक्लिक कार्बोनिल कंपाउंड में आएगा, बीटा गामा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, इन दो को हमको देखना है। अब जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड में हम तीन तरीके से ले सकते हैं। एक तो हम ले सकते हैं सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन, एक है आइसोमराइजेशन ऑफ अल्फा बीटा टू बीटा गामा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड का हो गया, और एक है साइक्लो एडिशन, इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर साइक्लो एडिशन रिएक्शन। तो इसमें मैं सबसे पहले आपके ले रहा हूँ सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन, यानी हम कौन सा लिया हमने, सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन, हम ये सबसे पहले इसके अंदर ले रहे हैं। तो इसमें हम सबसे पहले एक एग्जांपल ले रहे हैं। मैं पहले इसमें इसकी स्ट्रक्चर बना देता हूँ। ये इस तरह से, और ये लाइट की प्रेजेंस में इस प्रकार से प्रोडक्ट बनाएगा। क्योंकि ये सिस फॉर्म हो गई, इसका नाम भी मैं लिख देता हूँ सिस साइक्लो ऑक्टा। साइक्लो ऑक्टा वैसे ईन आ जाएगा, तो साइक्लो ऑक्ट टू इन ऑन, यानी साइक्लो ऑक्ट टू इन ऑन, यानी सेकंड पोजीशन पर आ गया। और ये इस तरह से, और अब ये क्या हो गया, ये कन्वर्जन हो गया। इसका इंटर कन्वर्जन किस में हो गया, ट्रांसफॉर्म के अंदर हो गया। किस प्रकार से होगा इसका इंटर कन्वर्जन ट्रांसफॉर्म के अंदर, हम यूँ बनाएंगे। इसकी ट्रांसफॉर्म थोड़ा हमें देखनी पड़ेगी किस प्रकार से बनती है। ये यहाँ पर ये हम देख सकते हैं कितने इसमें कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हमारे पास बन गई कौन सी, इसकी ट्रांसफॉर्म बन गई। यानी हम इसको इस तरह से दिखा सकते हैं। ये ऊपर की तरफ हो गया, इधर ऊपर की तरफ है इसके ऊपर, और ये पीछे वाला है, ये डबल बॉन्ड। तो ये ट्रांसफॉर्म हमने दिखा दी इसमें। तो ये सिस फॉर्म हो गई, और ये इसमें हमें मिल गया ट्रांसफॉर्म। तो ये पहली एक रिएक्शन ली हमने, सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन। इसी तरह का एक और एग्जांपल हम लेते हैं, ये वाला। ये हो गया सिस साइक्लो हेप्टा टू इन ऑन, यानी साइक्लो ऑक्ट टू इन ऑन था, ये साइक्लो हेप्ट टू इन ऑन। और इसका भी इसी तरह से लाइट की प्रेजेंस में, और यहाँ पर भी इसी तरह से स्ट्रक्चर हो जाएगी। तो मैं इसको इस तरह से बता देता हूँ आपको। ये ऊपर की तरफ वाला दिखा सकते हैं हम, और ये डबल बॉन्ड को थोड़ा सा आगे दिखा के, और ये इस तरह से हम दिखा सकते हैं ट्रांसफॉर्म। ये इधर ऊपर हो गया, ये भी हम इस तरह से ऊपर दिखा सकते हैं, और ये इस तरह से पीछे की तरफ। तो ये हमारे पास बन गया वो 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्बन इसमें भी हो गए। तो ये हो गई इसकी ट्रांसफॉर्म। ट्रांस कैसे हो गया, क्योंकि एल्कीन के हिसाब से हम देखेंगे कि सिस फॉर्म में था, और यहाँ इसमें ट्रांसफॉर्म हो गया। तो ये तो हमने लिया सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन। अब हम इसमें दूसरा लेते हैं, जिसमें हम लेंगे अल्फा बीटा टू बीटा गामा आइसोमराइजेशन, यानी अल्फा बीटा से अभी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बीटा गामा आइसोमराइजेशन को हम इसमें दिखाएंगे। ये हो गया हमारा बी, अल्फा बीटा से बीटा गामा आइसोमराइजेशन। अब ये किस प्रकार से होगा, ये भी हम देख रहे हैं इसमें। जैसे हम पहले एक एग्जांपल लेते हैं इसमें।
ये H, ये इधर हमने लिख दिया, तो ये बन गया, यहाँ हो गया हेक्स 3 इन 2 ऑन, तो 1 2 3 4 5 6, तो 2 ऑन हो गया है और 3 इन, 1 2 3 4 5 6, तो हेक्स 3 इन 2 ऑन। और ये लाइट की प्रेजेंस में पाई पाई स्टार ट्रांजिशन होगा इसमें, और पाई पाई स्टार ट्रांजिशन करके ये हमने इस तरह से इसका कन्वर्जन दिखा दिया। तो ये किस में हुआ, अल्फ़ा बीटा, ये अल्फ़ा बीटा पोजीशन है, और ये अल्फ़ा बीटा और गामा, ये बीटा गामा पर आ गया। इसी प्रकार से हम यहाँ दिखा सकते हैं। तो इसी में हमने सिस और ट्रांस बनाई, लेकिन है भी ये भी वही अल्फ़ा बीटा से बीटा गामा इंटर कन्वर्जन हो गया, यानी अल्फ़ा बीटा से बीटा गामा में कन्वर्ट हो गया। इसी प्रकार का एक और एग्जांपल हम लेते हैं इसमें। इसको बोलेंगे 1 एसिटाइल साइक्लो ऑक्टीन हो जाएगा ये, 1 एसिटाइल साइक्लो ऑक्टीन। अब इसमें भी इसी प्रकार से इंटर कन्वर्जन दिखाएंगे, और कैसे होगा इसके अंदर, यहाँ हम इसको दिखाएंगे पहले। और यहाँ पर आ जाएगा ये सी, इस पर आएगा COCH3, और यहाँ ये इधर की तरफ H, ये ऊपर की तरफ हो गया H, और ये H H, इस प्रकार से। और फिर इसमें एक प्रोटॉन के ट्रांसफ़र को हम दिखाएंगे इसमें। ये प्रोटॉन के ट्रांसफ़र को हम कहाँ दिखा रहे हैं, इस पर। तो हमारे पास कैसे स्ट्रक्चर बनेगी ये, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, 1 2 3 4, ये 1 2 3 4 5 6 7 8। और इसमें भी इसी प्रकार से हो जाएगा, ये आपके आ गया COH, यहाँ एक, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन समेत गया है, और ये CH3, और इधर की तरफ आ गया ये H, और यहाँ आ गया रेडिकल। अब ये रेडिकल आया, अब ये बदल गया, ये कन्वर्ट जो हो गया, ये कन्वर्ट हो गया इसके अंदर। यानी ये एक इलेक्ट्रॉन इधर गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर गया, और एक इलेक्ट्रॉन इधर गया, तो आपके 2 बार डबल बॉन्ड आ गया इसके अंदर, और ये बन गया ये इस तरह से CH3। और ये आपका हो गया 1 3 डाई इन ऑल, ये इंटरमीडिएट बन गया इसमें। इसको प्लस, अब यहाँ हम दिखा सकते हैं, चाहे इस फॉर्म में दिखा दें, और चाहे इसको, रहेगा वही पोजीशन। 8 ही कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। और यहाँ पर इसी तरह से ही रहेगा, ये एक CH3 अब की बार यहाँ दिखा दिया हमने, और OH यहाँ दिखा दिया। और ये किस में बदल गया, ये अपने कन्वर्ट हो गया
COCH3 वही बन गया। तो अब की बार आपके जो 1 एसिटाइल की जगह कौन सी पोजीशन पर आ गया, ये आ गया आपके पास 2 पोजीशन पर आ गया। यानी एक तरह से जो अल्फा बीटा था आपके इंटर कन्वर्जन वो किस में हो गया, बीटा गामा कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर हो गया। और जो एसिटाइल जो आ गया वो आपकी बार 2 पोजीशन पर आ गया, 2 एसिटाइल साइक्लोऑक्टेन। तो आज के लिए हम इतना ही लेंगे, अगला टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। थैंक यू।